हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर में बिटवाइज एंड ऑपरेटर को प्रॉपरली स्टडी किया था, जो पहले टाइप का बिटवाइज ऑपरेटर था। अब हम इस लेक्चर में दूसरे टाइप का बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बिटवाइज और ऑपरेटर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिटवाइज और ऑपरेटर। मैं सबसे पहले आपको बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम यूज केस डिस्कस करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर का। यानी हम जानेंगे कि बिटवाइज और ऑपरेटर का यूजफुलनेस रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में क्या है। तो कुल मिला के इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है बिटवाइज और ऑपरेटर, और जानते हैं कि बिटवाइज और ऑपरेटर होता क्या है और करता क्या है। देखिए, हमें इतना तो पता है कि बिटवाइज और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल पाइप सिंबल से। यही मैंने यहां पे लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल पाइप सिंबल। दूसरा पॉइंट है, result is 1 if any bit is 1। जिन 2 बिट्स पे आप बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उन दोनों बिट्स में से अगर कोई भी बिट 1 होगी तो बिटवाइज और का रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 होगा। इसे हम टेबल के जरिए भी समझ सकते हैं। जरा देखिए इस टेबल को। यहां मैंने इस टेबल में 3 कॉलम्स लिए हैं। पहले 2 कॉलम्स ऑपरेंड्स ए और बी के लिए हैं और तीसरा कॉलम ए बिटवाइज और बी के लिए है। यहां पे मैं एक एक करके ए और बी के कॉम्बिनेशंस लूंगा और उनके लिए आपको ए बिटवाइज और बी का रिजल्ट बताऊंगा। चलिए पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 0 0। 0 का अगर हम और करें 0 के साथ तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। ऐसा क्यों? हम यहां पे देख सकते हैं, इफ एनी बिट इज 1 रिजल्ट इज 1। अगर एक भी बिट 1 हुआ तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 होगा। यहां पे दोनों बिट 0 हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है 0 1। 0 और 1 इज 1, क्योंकि यहां पे कम से कम एक बिट तो 1 है। उसी तरह 1 और 0 इज 1 एंड 1 और 1 इज ऑल्सो 1। तो यहां हम टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक बिट भी 1 होता है 2 बिट्स में से तो रिजल्ट 1 मिलता है, अदरवाइज रिजल्ट 0 मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर है कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है और क्या काम करता है। अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। चलिए देखिए इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को। यहां पे मैंने मेन फंक्शन लिया है और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ए एंड बी। वेरिएबल ए को वैल्यू दी है 6 और बी को दिया है 5। यहां पे मैं बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं ए और बी का, और रिजल्ट को रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं। और यहां पे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से मैं रिजल्ट को प्रिंट भी करना चाहता हूं। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 7। अब आप सोचेंगे कि 7 क्यों मिला? अगर हमें पता करना है कि रिजल्ट 7 क्यों आया, हमें सबसे पहले 6 और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना होगा और उन दोनों पे बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो चलिए इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 0 0 0 0 1 1 0 और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 0 0 0 0 1 0 1। अब इन दोनों बाइनरी नंबर्स का हम बिटवाइज और करेंगे और हम शुरू करेंगे
राइट मोस्ट बिट्स से। 0 और 1 इज 1, ये हम टेबल से देख सकते हैं। उसी तरह 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1, 0 और 0 इज 0, और इन बाकी जीरोस के कॉम्बिनेशंस के लिए भी हम जब बिटवाइज और करेंगे तो हमें रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। तो रिजल्ट हमें मिल रहा है 0 0 0 0 0 1 1 1, और ये बाइनरी नंबर वैल्यू 7 के इक्विवेलेंट है, और यही हमें आउटपुट भी मिल रहा है। और हमें डेसिमल आउटपुट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने प्रिंटफ फंक्शन में %d का यूज किया है। तो आई होप आपको यह प्रोग्राम क्लियर है, और इस प्रोग्राम के जरिए आपको यह भी क्लियर है कि हम बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने हमारा यह टॉपिक बिटवाइज और ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज केस बिटवाइज और ऑपरेटर का। और वो यूज केस मैंने यहां पे लिखा है। इट इज यूज्ड टू सेट अ स्पेसिफिक बिट टू 1। बिटवाइज और ऑपरेटर की मदद से आप किसी नंबर के स्पेसिफिक बिट को 1 सेट कर सकते हैं। ऐसा आप कैसे करेंगे, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे मैंने ये बाइनरी नंबर लिया है 0 0 0 0 0 1 0 0, और दरअसल हम ये चाहते हैं कि 0 जो राइट मोस्ट पोजीशन पे है वो 1 बन जाए, यानी कि हम इस 0 को 1 सेट करना चाहते हैं, और बाकी सारे बिट्स हम एज इट इज चाहते हैं हमारे रिजल्ट में। तो हमें बाइनरी नंबर मिलना चाहिए 0 0 0 0 0 1 0 1। अब ये हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक बिट को 1 सेट करना है, हम बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। पर बिटवाइज और ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। यहां पे तो सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, हमें एक और ऑपरेंड चाहिए, और वो हमें खुद से बनाना होगा। और वो ऑपरेंड यानी वो बाइनरी नंबर ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसका बिटवाइज और करें इस बाइनरी नंबर के साथ तो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो अब वो बाइनरी नंबर हम कैसे क्रिएट करें? हमें इसके लिए हमारे बिटवाइज और के टेबल को रेफर करना होगा, वहां से एक बेसिक प्रिंसिपल को डिराइव करना होगा, और उस बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके हम हमारा सेकंड नंबर ऑब्टेन कर लेंगे। चलिए उस बिटवाइज और के टेबल को रेफर करते हैं। हमें पता है कि जब हम 0 का और कर रहे थे किसी बिट के साथ तो हमें वो बिट एज इट इज मिल रहा था। वहीं अगर हम 1 का और किसी बिट के साथ कर रहे थे तो हमें हमेशा 1 मिल रहा था। बस इसी प्रिंसिपल का यूज हमें यहां पे करना है हमारा सेकंड नंबर ऑब्टेन करने के लिए। देखिए हम क्या चाहते हैं, हमें इस 0 को 1 बनाना है, और वो हम कैसे बना सकते हैं? हम अगर इस 0 का बिटवाइज और करें 1 के साथ तो हमें हमारे रिजल्ट में 1 मिल जाएगा। वही हम चाहते हैं कि बाकी के बिट्स हमें एज इट इज हमारे रिजल्ट में मिल जाएं। तो अगर हम इन बिट्स का बिटवाइज और करें जीरोस के साथ तो हमें ये बिट्स एज इट इज मिल जाएंगे। तो दूसरा नंबर क्या हुआ? दूसरा बाइनरी नंबर है 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इन दोनों बाइनरी नंबर्स का हम बिटवाइज और करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा 0 0 0 0 0 1 0 1, और यही हम चाहते थे, यही तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, और ये बराबर है वैल्यू 5 के। आई होप आपको यह प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर है। आपको पता चल चुका है कि बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं एक स्पेसिफिक बिट को 1 सेट करने के लिए। हम इसका इक्विवेलेंट
प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस क्लियर है। इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी और उन दो वेरिएबल्स के अंदर हम इन बाइनरी नंबर्स के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल्स को स्टोर करेंगे। मान लेते हैं कि वो दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। वेरिएबल ए के अंदर हम स्टोर करेंगे इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल और वेरिएबल बी के अंदर हम इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल स्टोर करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। हमें बाइनरी नंबर के 4 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, वो भी राइट मोस्ट पोजीशन से। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इसे। सबसे पहला बाइनरी नंबर हमारा यह है। इसके 4 के ग्रुप बनाते हैं राइट मोस्ट पोजीशन से। पहला ग्रुप है 0100, दूसरा ग्रुप है 0000। 0100 डेसिमल में होता है 4 और हेक्साडेसिमल में भी 4 होता है। 0000 डेसिमल में भी 0 है और हेक्साडेसिमल में भी 0 है। तो हमें हमारा नंबर मिल रहा है 04। और दूसरे बाइनरी नंबर के लिए हमें क्या मिल रहा है? हमें यहां से मिल रहा है 01। तो हमें हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स मिल चुके हैं। हमें वेरिएबल्स भी पता है कि कौन से यूज करने हैं और हमें ऑपरेशन के बारे में भी पता है। तो अब हम हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से प्रोग्राम नजर आएगा। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने ये वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। ये दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। आप देख सकते हैं इनके फ्रंट में है 0x जो इंडिकेट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। अब इसके बाद हम यहां पे A और B ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम A और B का बिट वाइज और कर रहे हैं और जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और फिर प्रिंटएफ फंक्शन की मदद से हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 5। यही तो हमने निकाला था 5। और हमें यहां पे 5 इसीलिए मिला क्योंकि हमने प्रिंटएफ फंक्शन में %d एज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर है कि यूज केस क्या है बिटवाइज और ऑपरेटर का और कैसे यह प्रोग्राम काम कर रहा है। तो इससे हमें क्लियर होता है हमारा दूसरा टॉपिक भी, जो है यूज केस ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर। और इसका मतलब यह है कि हमने दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और यह लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।